चलिए आज हम लोग जो है संज्ञा के बारे में जानेंगे, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर अंग्रेजी में देखें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉलिक्युलेटिव नाउन और मेटेरियल नाउन। ठीक, तो एक एक को हम देखेंगे विस्तारित रूप से। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम हो गया जैसे रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। ये आपको जो है व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु का नाम कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि, ये आपको वस्तु का नाम हो गया। ये जैसे में दिया गया है। स्थान का नाम देखिए ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि, ये सब आपको स्थान का नाम हो गया। इसलिए कह रहा है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, ये आपको दिशा का नाम हो गया। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बार्मा, ये सब जो है देशों का नाम हो गया और ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम हो गया आपको काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। नदियों के नाम हो गया जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सब आपको जो है नदियों के नाम हो गया। पर्वतों के नाम देख सकते हैं हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। तो ये सब हो गया आपको पर्वतों का नाम। तो ये सब जो है आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। ठीक, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे हो गया वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड और अशोक वर्मा, ये सब जो है चौक और सड़कों के नाम हो गया। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम हो गया जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन, नेशन, आर्यावत, ये सब जो है पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम हो गया। यहाँ देखिए ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आता है। ये सब उदाहरण है जो अभी जो हम बता रहे हैं, ये उदाहरण हो गया। दिनों या महीनों के नाम हो गया मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों के नाम हो गया या उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। तो ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आता है बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि। शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? जातिवाचक संज्ञा के अंदर ये सब आता है। कह रहा है कि बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए इसका मेन जो है उत्तर ये हो गया आपका, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, ये सब जो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे।
और आगे भी इसका उदाहरण है, लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। अगर हम लड़का बोलते हैं तो जितने भी लड़के का नाम होता है ये सभी जो है लड़कों का बोध हो जाता है। ठीक। पशु पक्षियों से हो जाएगा आपका घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। अगर हम पशु बोलते हैं तो जितने पशु का नाम आता है वो सारे जो है पशु जाति हो गया। ठीक। वस्तु बोलते हैं, वस्तु हो गया मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। अगर हम कोई वस्तु बोलते हैं तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं तो सभी वस्तुओं का बोध एक साथ हो जाती है। ठीक। जैसे हम नदी बोलते हैं तो नदी में हम एक नदी का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे है गंगा, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी ये सब नदी है। अगर हम नदी बोलते हैं तो एक साथ सभी नदी का जो है बोध हो जाती है। ठीक। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। अगर हम मनुष्य कहते हैं तो संसार पूरा जो ये संसार है पूरे संसार के मनुष्य जाति का बोध हो जाता है। पहाड़ अगर हम कहते हैं तो कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध हो जाता है। तो जातिवाचक जो संज्ञा आपका है, ये जातिवाचक संज्ञा, इसमें जाति का बोध होता है। अगर हम लड़का बोलते हैं तो दुनिया में संसार में जितने भी लड़के हैं सभी लड़के का बोध हो जाता है। अगर हम लड़की बोलते हैं तो दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सभी लड़कियां का बोध हो जाती हैं। अगर हम जैसे वस्तु हो गया, अगर किसी वस्तु का जितना भी वस्तु है कि अगर हम वस्तु बोलते हैं तो सभी वस्तुएं का जो है बोध हो जाती है। ठीक। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आ गया थकान, थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था, क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं हम कि थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था, क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा। इस वीडियो में पूरा जो है ये संज्ञा का जो है पूरा 5 भेद जो संज्ञा जो है पूरा 5 बताए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका मेन उत्तर हो गया याद रखने के लिए। ठीक। भाववाचक संज्ञा जो है जिन शब्दों से किसी प्राणी, यहाँ पढ़ रहे हैं हम, यहाँ देख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव होता है। अगर हम बोलते हैं कि उत्साह, ये मन का भाव होता है। ईमानदारी से गुण का बोध होता है। अगर हम ईमानदारी बोलते हैं तो लोग कहता है ना इस लड़के में अच्छे गुण है, इस लड़के में अच्छे गुण है, तो ये ईमानदारी है उसके पास, ईमानदारी है तो हम कहते हैं इसके पास अच्छे गुण है। बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। बचपन जो है जीवन की एक अवस्था या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हर पदार्थ, यहाँ पे देखिए हर पदार्थ का धर्म होता है, कह रहा है कि हर पदार्थ का धर्म होता है, कोई ना कोई धर्म हर एक पदार्थ का होता है। जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। यहाँ देखिए कह रहा है घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और यहाँ पे देखिए धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं है। तो किसका बहुवचन नहीं है, इसका यहाँ जो हम पढ़े हैं अभी धर्म, गुण, अर्थ और भाव, इसका जो है बहुवचन नहीं है, बहुवचन रूप नहीं होता है। ठीक। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण
क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। ये जो है भाववाचक जो है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, तत्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। आगे आपका आ गया कि समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो जिस संज्ञा, यहाँ पे देखिए, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे हम लोग मेला देखने जाते हैं, तो मेला देखने जब जाते हैं तो हम 4-5 लड़के साथ में जाते हैं या 4-5 लड़कियां जो है साथ जाती है, तो वो क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। कहने का मतलब जहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, मान के चलिए कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक, और वहाँ पे 20-25 आदमी जो है जमा हो गया, या मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया, तो ऑटोमेटिक समूहवाचक संज्ञा बन गया। ठीक, जैसे जनता, कहीं पर अगर सभा लगता है किसी चीज का तो किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, गुच्छा, अगर किसी चीज का गुच्छा है, आप लोग देखे होंगे किसी चीज का अगर गुच्छा है, अंगूर देखे होंगे, अंगूर का गुच्छा में कितने सारे अंगूर रहते हैं, वो किस में आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, तो समूहवाचक संज्ञा आप लोग समझ गए होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, कह रहा है कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया याद रखने के लिए, कि जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, तांबा को नापा जाता है। पीतल, पीतल को नापा जाता है। चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। तो ये मान के आप चलिए कि जिस चीज को, जिस धातु को, जिस द्रव को नापा या तोला जाता है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मतलब जिसको हम नाप तोल करते हैं वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे दूध हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, इस सबको हम नापते हैं। चावल हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, तो इस सब चीज को हम नापते हैं, तोलते हैं, तो ये आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।